हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हेमल सर। आज से हम अपनी 12th की जर्नी चालू करने वाले। बहुत सारे बच्चे लड़खड़ाते हुए कैसे भी करके 12th स्टैंडर्ड में तो आ ही करेंगे, पर अभी आप 12th स्टैंडर्ड में आए हो तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से अच्छा सिस्टमेटिकली स्टडी कैसे करना। बहुत सारे बच्चे लोग ने तो ये बुक खरीद ली रहेगी, हालांकि अगर आप ऐप पे जुड़े हो बेटा तो ये बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से आपको कुरियर आपके घर पे बुक्स आ जाएगी 500 पेज की। हालांकि ये कितने पेज की है सर? ये 400 पेज की है। इतनी मोटी बुक तो सोचो 500 पेज की कितनी मोटी बुक आएगी। सारे आंसर्स वगैरह, इवन कुछ बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, सब कुछ उसके अंदर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आज स्टार्ट करते हैं सर। वेरी फर्स्ट लेक्चर नंबर 1 से हम क्या करेंगे, आज शुरुआत करेंगे। देखो 12th में अकाउंट्स बहुत ही सिंपल है। 11th के कंपैरिजन में 12th का अकाउंट सबसे ज़्यादा सिंपल है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, सब में अप्लाई होते हैं। पहले 2 चैप्टर आगे वही कॉन्सेप्ट आगे वाले चैप्टर में अप्लाई करो। A to Z सब कुछ ही सिंपल है सिवाय एक चैप्टर के। कौन से चैप्टर के सर? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उसमें क्या होता है, मेन आपको 11th का जर्नल एंट्री आएगा, तब जाके 12th में इजीली आ जाएगा। पर सिस्टमेटिकली हर किसी की स्टडी करोगे तो इजीली आपको आ जाएगा। और पहला लेक्चर बेटा इतने इंटरेस्टिंग से देखो कि आपको पता चल जाए कि सर करने पूरे चैप्टर में क्या करने वाले, कैसे प्लानिंग करेंगे, कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले आप सभी को पता है सर 10th चैप्टर है। पहले 2 चैप्टर बेटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, और सेकेंड आता है अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। दोनों चैप्टर एक दूसरे के अपोजिट है। ये बिजनेस कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, सर्विस कर रहा है। इसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है तो इसका मेन मोटिव सर्विस देना है। क्लियर है? दोनों अलग अलग है। ये जो मेन यहाँ पर पार्टनर्स रन करता है, यहाँ पर सब बॉडी एक कॉर्पोरेट यहाँ पर मिलके क्या करते हैं, सिलेक्ट करेगी किसी को, क्या करेंगे, रन करेंगे। मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट चैप्टर, और दोनों के सम बेटा एग्जाम में सबसे ज़्यादा 12-12 मार्क के लिए सम आएगा, और कंपलसरी आएगा। ऐसा नहीं कि ऑप्शन में आएगा, कंपलसरी आएगा। उसके बाद इसी के ही पार्ट एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। उसके बाद होता है डिसोल्यूशन। सर देखो सिंपल है, एडमिशन मतलब आ रहा है, पार्टनर्स आ रहा है, रिटायरमेंट जा रहा है, डिसोल्यूशन कंपलसरी जा रहा है। डिसोल्यूशन का मतलब बिजनेस ही क्या हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है। मतलब ये एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये आपने देखा रहेगा सर। तीनों के आगे क्या दिखा है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, पार्टनर्स का रिलेशन यहाँ पर बता रहे। एडमिशन में रिलेशन होगा, रिटायरमेंट में जा रहे तो अलग रिलेशन होगा, डेथ में अलग रिलेशन होगा। क्लियर? ये 3 रिलेशन बता रहे। और जो रेड पेन से लिखा है एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये आपको रेड पेन वाला बेटा 10-10 मार्क के लिए एग्जाम में आएगा। ये 10 मार्क के लिए आएगा, ये 10 मार्क के लिए आएगा, ये 10 मार्क के लिए आएगा। सॉरी, ये आ जाएगा अपना डिसोल्यूशन, और अपना आ जाएगा ये 10-10 मार्क। मतलब सर चारों में से कोई भी 2 आपको करने रहेंगे। सर किसके ऑप्शन में क्या आएगा? देखो जहाँ तक एडमिशन के ऑप्शन में रिटायरमेंट आता है, डिसोल्यूशन के ऑप्शन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज आता है। इस प्रकार से हम सम करेंगे। जो अपना ब्लू पेन वाला है, जहाँ पर यहाँ पर डेथ ऑफ पार्टनर, ये आपको 8 मार्क के लिए आएगा। कंपनी अकाउंट 8 मार्क के लिए आएगा। एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंप्यूटर अकाउंट, ये सारे 8-8 मार्क के लिए आएगा। पर ये जो 9th वाला चैप्टर है मेरा फेवरेट है। क्यों? ये चैप्टर आपको 13th में आएगा, 14th में आएगा, टीवाई में आएगा। जो कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हो टीवाई में, पूरा का पूरा एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। आपने पैसा दिया है तो ये चैप्टर बेटा दिल खोल के सीख लेना, आगे आपको लाइफ में काम आएगा। इवन आप बैफ करोगे, आगे फ्यूचर में जो भी करने वाले हो, पढ़ाई करोगे ना, तो उसमें ये चैप्टर आपको काम में आएगा। सेम एज इशू ऑफ शेयर भी आपको काम आएगा, डिसोल्यूशन भी आगे आपको काम आएगा, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ मैं 14 में पढ़ाता हूँ बेटा, वो काम में आता है। डिसोल्यूशन तो मैंने बता दिया। पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट, जब तक स्टडी करोगे सारे चैप्टर आपको काम आने वाले, और सारे के सारे चैप्टर सिंपल है, कोई किसी में डिफिकल्ट नहीं है, एकदम से एकदम सिंपल है। सर करने क्या वाले आज? देखो पहला जो वेरी फर्स्ट लेक्चर होता है अपना, तो लेक्चर 1 में क्या करने वाले बेटा, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मीनिंग समझेंगे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या होता है, कैसे एप्लीकेबल होता है, कैसे रन होता है, पूरा का पूरा आज इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या क्या होता है, पार्टनर्स कितने होते हैं, कैसे रन करता है। सर फीचर्स, पार्टनर्स का खूबी क्या क्या होती है, अगर पार्टनर्स मिलके कर रहे हैं तो सर क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है, सारा आज हम लेक्चर 1 में डिस्कस करने वाले। लेक्चर 2 जो देखो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के बीच में बहुत बड़ा फ़र्क है।
यहाँ पर तो चलो कॉमन है, हर कोई सीखेगा। ये जो है ना प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, ये पूरा का पूरा 11th स्टैंडर्ड में था। आपको गोल्डन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जो बच्चों को नहीं पता है मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। गोल्डन रूल, कुछ मेरे गोल्डन रूल्स मैंने बताया, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड, सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट साइड, परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट साइड, डेटर ऑलवेज डेबिट साइड, क्रेडिटर ऑलवेज क्रेडिट साइड, डी फॉर ड्रॉइंग ऑलवेज डेबिट साइड, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड। सभी क्या करेंगे इस वाले फॉर लेक्चर नंबर 2 में, जो हम कल डिस्कस करेंगे, सब कुछ इसके अंदर हम कवर कर देंगे। मतलब यहाँ से क्या होगा, वापिस एक क्विक रिवाइज आ जाएगा आपको, चलो, और कुछ नई चीज़ें भी आपको सीखने मिलेगी। वहाँ से अपना क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 11th का कॉन्सेप्ट, जो डबल एंट्री बुक कीपिंग, जो एक आ रहा है दूसरा जा रहा है, सारी चीज़ें हम यहाँ से क्या करेंगे, सिंपल समझ लेंगे। थर्ड जो लेक्चर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंटरेस्टिंग इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से अगर देखो अभी तक जो ऊपर वाला समझोगे, आपने डबल एंट्री समझा रहेगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, नॉट इवन बेसिक। हम यहाँ पर बैलेंस शीट में एडवांस लेवल तक जाएगी। क्या बोल रहे हो सर, एडवांस लेवल तक। देखो बेसिक सीख के क्या मतलब है, थोड़ा एडवांस लेवल तक जाएगी। हालांकि मुझे पता है कि बेसिक ही काम में आता है, पर जब लर्न कर रहे हो थोड़ा चीज़ें भी आगे का सोचो। और मैं तो यहाँ तक बच्चों को सिखाता हूँ कि एकदम एडवांस लेवल, जैसे करंट एसेट्स क्या होता है, करंट लाइबिलिटी क्या होता है, फिक्स एसेट्स क्या होता है, इंटेंजिबल क्या होता है, सारी चीज़ों को अभी से हम एनालाइज करके लिखना चालू करो, तो आपको फ्यूचर में अच्छा रहेगा। और आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो सिंपल जैसा हम लिखते हैं वैसे खिचड़ी के जैसे लिख दोगे, कोई फर्क, मार्क्स कटने वाला नहीं है। सिस्टमेटिक लिखोगे तो भी उतने मार्क्स मिलेंगे, कैसे भी लिखो तो भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे, पर थोड़ा सिस्टमेटिक भी सीखेंगे, थोड़ा सब पॉइंट ऑफ व्यू से हम सीखेंगे यहाँ पर, जो बैलेंस शीट एडवांस लेवल के। और मेरा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं देखा तो जीवन में कुछ भी नहीं देखा। सर हमको नहीं आएगा तो अरे बस इतना पकड़ के चलो, आप खाली क्या होना, आपकी सांसें चलती रहनी चाहिए, बाकी मैं ट्रेडिंग अकाउंट कराऊंगा, इजीली समझ में आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में मेरा जो ABCD बच्चों को बताते, बच्चा जिंदगी भर मरते दम तक नहीं भूलता। A फॉर एडवर्टाइजमेंट, B फॉर बैड डेट, C फॉर कमीशन, D फॉर डिस्काउंट, वापिस से आए तो ऑडिट फीस, अभी सबको ऊपर से ज़्यादा रहेगा, पर एक बार जब तुम सीखोगे, टच वुड बता रहा हूँ तुमको, मज़ा आ जाएगा। सर यहाँ से पकड़ लिया, उसके बाद सारे हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट कर देंगे फाइनल अकाउंट में। सर क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट, बेसिक से लेके सारे अब एडजस्टमेंट सीख लेंगे। सर हिडन एडजस्टमेंट कभी सीखेंगे, डोंट वरी, अभी हिडन एडजस्टमेंट सीखने का टाइम नहीं, हिडन एडजस्टमेंट आएगा तब आपको वो भी बताऊंगा मैं। उसके बाद जो लेक्चर नंबर 5 जब अपना होगा, वो क्या रहेगा बेटा, ऑल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ये जो बुक के जितने भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, सर हम भी तो, आपने बोला बुक्स नहीं लेनी, अरे डोंट वरी, लेने की ज़रूरत नहीं, खाली देखो आपके पास PDF अवेलेबल है बेटा, मैं आपको दे दूंगा अपने ऐप पे, तो वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, इसकी PDF, खाली देखो, क्योंकि लेने की ज़रूरत नहीं। जो मैं बुक्स दूंगा उसके अंदर इतने सारे क्वेश्चन है कि और इतने सारे क्वेश्चन लेके मतलब नहीं है। हालांकि आपको लेना है तो ले सकते हो। इसकी प्राइस अराउंड 212 रुपया दी, गवर्नमेंट की, और मैंने तो सोचो मेरी 500 पेज की है तो उसकी प्राइस कितनी रहेगी, 370 प्लस उसकी प्राइस है, 370 रुपया उसकी प्राइस है। मतलब आपको कोर्स में मैं 370 रुपये की बुक दे रहा हूँ, ऊपर से 50-60 रुपये आपका डिलीवरी का, डिपेंड ऑन जितनी दूर रहे तो डिलीवरी का खर्चा हो जाएगा। ऑल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे, उसी के बीच बीच में हम क्या करेंगे, हिडन एडजस्टमेंट करेंगे, गिवन इन ट्रायल बैलेंस। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं पता है, सर मैंने हिडन एडजस्टमेंट तो किया ही नहीं, मतलब कौन सा हिडन, बोलता है सर दिया था ना नीचे, अरे बुक के अंदर, सम्स के अंदर जो एडजस्टमेंट होते हैं उसको हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं, और सम्स के बाहर जो एडजस्टमेंट हमको दिए रहते नीचे, सम के नीचे, उसे क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट बोलते हैं। क्लियर है बेटा, नॉर्मल एडजस्टमेंट, हिडन एडजस्टमेंट पता होना चाहिए। सर हिडन एडजस्टमेंट किस में आता है, ट्रायल बैलेंस में आता है। नॉर्मल एडजस्टमेंट कहाँ रहता है, ट्रायल बैलेंस के नीचे आपको 1 2 3 4 5 6 करके दिए रहेंगे। क्लियर है, डन। और लेक्चर नंबर जो 16 होता है वो क्या रहेगा, एक्सरसाइज 1 करेंगे, ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके साथ कैलकुलेट द फॉलोइंग, सब कुछ डिटेल में करना है, कोई भी घाई नहीं करना है, सारा करेंगे तो अराउंड 16 लेक्चर सर खत्म हो जाएगा। सर आपने जो बुक दिया उसमें से क्या करेंगे, अरे उसमें से कराऊंगा ना, जैसे अपना ये चैप्टर खत्म हुआ, सेकंड चैप्टर, फिर बीच में एक दिन हम अचानक से लाइव आएंगे, मतलब 2-3 दिन तक हम लाइव आएंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन, आप उसको भूल ना जाओ, उसकी तैयारी करनी है। सेकेंड लेक्चर जब अपना रिकॉर्डिंग ये खत्म होगा, मैं बोलूँगा चलो बच्चे लोग आ जाओ NPO का लाइव करते हैं। NPO के 3-4 हम लाइव कर दिए, मतलब क्या होगा, बच्चे कनेक्ट रहेंगे, कोई भी चैप्टर भूलेगा नहीं। और अपना ऐसा टारगेट है दिवाली तक रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी, दिवाली के बाद से सारा का सारा लाइव। सर चैप्टर 1 लाइव करेंगे, 2 लाइव, सारे के सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लाइव करने। मतलब जैसे मैं आपको मार्क्स बताया बेटा, हर एक सम का अलग अलग टाइप के सम करेंगे, बेसिक से लेके एडवांस तक। हालांकि एडवांस एकदम हाई एडवांस वाले सम आएंगे नहीं,
तो भी हम उस लेवल से करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी के पॉइंट बेटा ऐसा सीखो, मेरे ऐसा मानता हूँ, मेरे जितने भी बच्चे देखे जुड़े हैं सारे के सारे बच्चे सीए करे, सीएस करे, सीएमए करे, या तो कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करे। खाली ऐसा बीकॉम लेके या बैफ लेके बीएमएस लेके ऐसा बस देखता ना रहे, जीवन का अंत ना करे। उससे अच्छा प्रोफेशनल कोर्स करें, उसके हिसाब से सारा लेक्चर करेंगे। और सर यहाँ पर तो 16 लेक्चर तक ही आपने प्लानिंग, आगे और 16 लेक्चर पकड़ के चलो फाइनल अकाउंट के। सेम ऐसे सारे लेक्चर का जो फर्स्ट लेक्चर होगा वहाँ पर मैं प्लानिंग बता दूंगा सर कैसे हम आगे बढ़ने वाले इस चैप्टर में, तो आपको आइडिया आ जाएगा। जैसे मैंने आज का लेक्चर का नंबर 1 बताया, हर बार मैं अगर पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैंने मेरा ऑफलाइन क्लास बंद करके बेटा ऑनलाइन आया हूँ, तो ऑनलाइन में जब ऑफलाइन में क्लास होता था ना, पहले दिन सब बच्चे आते, कुछ बच्चे गांव गए रहते नहीं आते थे, मैं उसको आधा से 1 घंटा पढ़ाता, मतलब जाओ घर पे, बोलता बस सर जाओ, हाँ मिला, बस आज के दिन इतना ही होता है। तो ये ऐसा नहीं करेंगे, पर यहाँ पर अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप हम, क्योंकि पहले देखो थोड़ा थोड़ा सीखो, अच्छा सीखो, एक साथ में ज़्यादा खाने जाओगे तो वॉमिट हो जाएगा। तो उससे अच्छा क्या करो, थोड़ा थोड़ा सीखो, अच्छे से सीखो, तो आपको इजीली क्या हो जाएगा, समझ में आपको आ जाएगा। क्लियर है? तो चलो सर यहाँ पर हम अपना बुक्स बेटा 12th का यहाँ पर मेरे पास है अकाउंट्स का बुक्स में यहाँ पर क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ। यहाँ पर देखोगे चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का यहाँ पर जो चैप्टर दिया गया, सबसे पहले आज इंट्रोडक्शन करना है। सर इंट्रोडक्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम क्या आता है, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पे आ जाएंगे। सबसे पहले सर एक चीज़ बताओ, आप पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? देखो, आप और हम दोनों जन मिलके एक बिजनेस चालू कर रहे, उसको क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप। अगर सर मैं अकेला बिजनेस करूँगा तो उसको पार्टनरशिप बोला जाता नहीं है। सर अगर मैं अकेला बिजनेस करूँगा तो उसको क्या बोला जाता है, यहाँ पर दिया गया, क्या दिया जाता है बेटा, सोल प्रोप्राइटरशिप या तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न। क्या बोला जाएगा, सोल प्रोप्राइटर। सोल का मतलब होता है सिंगल, वन मैन शो, एक अकेला जन बिजनेस करेगा उसको क्या बोला जाता है, सोल ट्रेडिंग या तो वन मैन शो, सोल ट्रेडिंग कंसर्न या तो सोल प्रोप्राइटरशिप। पर अगर हम दोनों मिल के जो बिजनेस करेंगे उसे क्या बोला जाएगा, पार्टनरशिप बोला जाएगा। सर हम दोनों मिल के बिजनेस करेंगे तो कैसे करेंगे, प्रॉपर फॉर्म में करेंगे, ऑर्गेनाइज फॉर्म में करेंगे। तो सर हम दोनों के बस खाली 2 जन मिले तो ही पार्टनरशिप होगा, नहीं, मैक्सिमम 2 जन, सॉरी मिनिमम 2 जन होने चाहिए, मैक्सिमम 50 लोग होने चाहिए। सर 51 लोग रहेंगे तो मना नहीं। गवर्नमेंट क्या बोलता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 32, मिनिमम 2 जन चाहिए, 2 जन होगा तभी पार्टनरशिप होगा, और मैक्सिमम 50 लोग ही चाहिए, उसके ऊपर एक भी चलेगा नहीं। सर 49 रहेंगे तो चलेगा, 3 रहेंगे चलेगा, 5 रहेंगे तो चलेगा, 10 रहेंगे तो चलेगा, पर 50 के ऊपर जाना नहीं है। पार्टनरशिप इज अ ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर इज अ, क्या लिखा है बेटा, एसोसिएटेड 2 और मोर पर्सन कम टुगेदर कैरी ऑन अ बिजनेस विद अ व्यू टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म। मतलब क्या हो रहा है बेटा, 2 जन मिल के क्या कर रहे हैं बेटा, बिजनेस क्या कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, चालू तो कर रहे हैं, उसके साथ साथ चालू तो करेंगे और शेयरिंग क्या करेंगे बेटा, प्रॉफिट और लॉस रेशो भी क्या करेंगे, शेयर करेंगे। सर प्रॉफिट होगा तो भी शेयर करेंगे, लॉस होगा तो भी क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। इसी को तो बोलते हैं पार्टनरशिप। ऐसा ज़रूरी नहीं आप और हम दोनों मिलकर बिजनेस तो कर रहे, प्रॉफिट होगा पूरा मैं लूँगा, लॉस तू पूरा, ऐसा होता नहीं है। पार्टनर्स में क्या होता है, दोनों जन मिल के बिजनेस कर रहे हैं ना, प्रॉफिट भी दोनों में बटेगा, लॉस भी दोनों में बटेगा। सर उसके लिए कैसे पता चलेगा, देखो एक जैसा जो जितना पैसा ज़्यादा लेके आएगा उसका कैपिटल रेशो ज़्यादा रहेगा, और जिसका कैपिटल ज़्यादा रहेगा उसका रेशो भी ज़्यादा रहेगा। सिंपल सी बात है। सपोज मैं 10 लाख लेके आया, 5 लाख लेके आया, सपोज एग्जाम्पल पकड़ के चल रहा हूँ। अगर आप लोग 5 लाख रुपए लेके आए और मैं 10 लाख रुपए लेके आया, कितना पैसा लेके आया सर, मैं 10 लाख लेके आया, तो सर रेशो क्या बना, अगर हम रेशो की बात करें सर 5 कट, तो रेशो क्या बचा, 10 और 5, इसको और छोटा कर दो सर, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो रेशो क्या बचा 2:1। मतलब प्रॉफिट होगा, अगर 3 रुपया प्रॉफिट हुआ तो 2 रुपया मैं लेके जाऊँगा, 1 रुपया अपन, अगर 3 रुपया लॉस हुआ ना तो 2 रुपया लॉस मैं लेके जाऊँगा और 1 रुपया क्या लेके जाओगे तुम। मतलब यहाँ पर सर एडवांटेजेस भी, प्रॉफिट होगा तो जिसका कैपिटल ज़्यादा रहेगा, रेशो ज़्यादा रहेगा, उसको ज़्यादा मिलेगा प्रॉफिट। पर अगर लॉस में कैसा होगा, उल्टा हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा कि लॉस जिसके हिस्से में आया उसको क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर एक डेफिनेशन दिया, इंडियन पार्टनरशिप एक 1932, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाएगा। इंडियन पार्टनरशिप एक कभी आया बेटा, 1932 आया। सेक्शन 4 में क्या दिया है यहाँ पर, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या दिया है, इट इज़ अ, क्या लिखा है, रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैज़ एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द
बिजनेस कैरी ऑन बाय ऑल और एनी वन देम एक्टिंग ऑफ ऑल। सर इसका देखो ये एक इंटरेस्टिंग लाइन है, देखो कैरी ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम कैरी ऑफ फॉर ऑल, मतलब क्या बोल रहे हैं सर? देखो अगर बिजनेस में आप और हम दोनों बिजनेस में काम कर रहे हैं, अगर सब हम दोनों पार्टनरशिप में, मैं आया ही नहीं 1 महीने तक, मतलब मैं खाली क्या करूँगा, एक्टर हूँ कि मैं खाली बिजनेस में दिखा रहा हूँ कि मैं पार्टनर हूँ, पर मैं काम कर ही नहीं रहा हूँ, तो भी मुझे प्रॉफिट मिलेगा। समझ में आ रहा है बेटा? यहाँ पर वही बोला है कैरी ऑन बाय ऑल, मतलब सब मिलके चला रहे, और एनी वन, कोई एक जन मिलके भी चला रहा है ना बेटा, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब एक जन चला रहा है तो भी वो कैसा माना जाएगा, सभी जन इसको क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। आपको नहीं समझा रहेगा, डोंट वरी। देखो आप और हम दोनों मिलके बिजनेस कर रहे हैं, क्लियर है सर? अभी पता चला 3-4 लोग और मिलके बिजनेस कर रहे हैं, मतलब 5-6 लोग हम लोग हैं, मैं आ ही नहीं रहा हूँ बिजनेस में, मैं आ ही नहीं रहा हूँ, तो भी आप लोग काम करोगे और आपको प्रॉफिट जो होगा वो आपको मेरे को भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोल सकते तेरे को प्रॉफिट नहीं देंगे, तू तो आ ही नहीं रहा था, ऐसा नहीं, ऐसा चलता नहीं है। अगर सब मिल के काम कर रहे तो प्रॉफिट भी सब में जाएगा, भले एक ने ही काम किया रहेगा, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग, मतलब किसी एक ने ही काम किया रहेगा तो भी वो क्या माना जाएगा, सभी लोग क्या करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे। इंडियन पार्टनरशिप कभी आया बेटा? 1932, याद रखना है। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैज़ एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, जो क्या करेगा, एग्री करेगा, क्या करेगा, प्रॉफिट दोनों के बीच क्या करेगा, शेयर करेगा। ये सिंपल है, याद रखना है तो रखना। सर अभी मेन जो फंडा है वो ये है, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। फीचर्स का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म के अंदर होता क्या क्या है। सबसे पहले सर आप और हम दोनों मिल के बिजनेस करेंगे तो सबसे पहला जो मेन होता है वो क्या होता है सर, एग्रीमेंट। क्या होता है, हम प्रॉपर एक एग्रीमेंट करेंगे। सर एग्रीमेंट महाराष्ट्र में ही कंपलसरी, बाकी तुम कहीं अदर स्टेट में कंपलसरी नहीं, महाराष्ट्र में क्या है बेटा, कंपलसरी। एग्रीमेंट कैसा होता है, आपने स्टैम्प पेपर देखा रहेगा, आप अगर भाड़े की रूम पे रहते रहोगे ना, एक स्टैम्प पेपर आपको दिखता रहेगा, उस पर एग्रीमेंट बना दे, तुम्हारा 10,000 भाड़ा है, तुमने 30,000 डिपॉजिट दिया है और आपको 11 महीने के लिए इतना हिस्सा रहेगा, रूम में कुछ करना नहीं है, ये कुछ होगा तो आपको भर के देना है, जो टूटा फूटा, ऐसा लिखा होता है। एक प्रॉपर एक एग्रीमेंट बनेगा कि हम दोनों कैसे बिजनेस करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल एंड क्या बोल रहे हैं, एजेंट। सर इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम अगर बिजनेस कर रहे हैं तो हम बिजनेस के अंदर क्या हुए, प्रिंसिपल हुए। समझ में आ रहे हैं, हम मतलब लोगों की नज़रों में हम प्रिंसिपल है, मतलब आप मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो लोग क्या मुझे सोचेंगे ये मेन है। पर अगर हम दो लोग हैं तो क्या करेंगे, अरे तू भी मैन है मैं भी मैन हूँ, तो तू मैन है तो मैं क्या हो गया, एजेंट हो गया। समझ में आ रहा है, मतलब बिजनेस दोनों जन मिलके करे तो एक दूसरे की नज़रों में हम दोनों क्या रहेंगे बेटा, एजेंट बन जाएंगे। हालांकि मैं भी कहीं से ला रहा हूँ तो फ़ायदा किसको होगा, मुझे भी होगा उसको भी होगा, मतलब मैं एजेंट का क्या करता हूँ, काम करता हूँ यहाँ पर। मतलब किसके लिए बेटा, लोगों के लिए नहीं, हम दोनों पार्टनर्स की नज़रों में एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, एजेंट होते हैं। सिंपल सी बात है सर, लॉफुल बिजनेस, अरे मिल के कर रहे हैं तो कौन सा सर स्मगलिंग का बिजनेस करेंगे चलेगा, नहीं चलेगा। अरे ऐसा बिजनेस करो जो लॉफुल रहे, मतलब अच्छा बिजनेस करो, क्लियर है, कोई खराब काम मत करो, इसके लिए बोलते हैं लॉफुल बिजनेस। जो लॉ में इलीगल है वो बिजनेस करना मना है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस सभी को पता है सर, एक प्रॉपर एग्रीमेंट में लिखा रहेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर सब में कुछ भी बोला गया नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगा, इक्वली, मतलब आप और हम दोनों क्या करेंगे, आपस में जितना भी होगा आधा आधा बांट लेंगे, मतलब इक्वली होगा। सर अनलिमिटेड लाइबिलिटी, देखो 2 जन बिजनेस कर रहे हैं ना सर, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। सर एग्जाम्पल के तौर पर हम दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, मैंने बहुत सारा बिजनेस के ऊपर कर्जा ले लिया और मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, तो क्या करेगा, अरे मेरे पास पैसा नहीं है तो पैसा, सपोज मेरे कंगाल हो गया, मतलब मैं इंसॉल्वेंट हो गया, तो ये पूरा पैसा किसको भर के देना पड़ेगा, आपको। मतलब सपोज सर ए और बी पार्टनर है, बी में हो गया, बी में कंगाल हो गया, मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है और अपने बिजनेस पे कर्जा है, 10 लाख रुपए का कर्जा है। मैंने तो बोला मेरा घर बार सब बेच दिया, कपड़े विपड़े सब हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो अभी ये पूरा का पूरा पैसा किसको देना पड़ेगा, ए को देना पड़ेगा। सर मतलब लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। सर किसकी लाइबिलिटी, दोनों की लाइबिलिटी, मतलब मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं आपको भरना पड़ेगा, फिर पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी भरना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं कि मैं मेरा घर का क्यों बेचूं, अरे घर का प्रॉपर्टी भी आपको बेच के पैसा देना पड़ेगा। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, जैसे मैंने बताया महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी होता है पार्टनरशिप के अंदर,
और यहाँ पर आता है जॉइंट ओनरशिप एंड क्या होता है मैनेजमेंट। सिंपल सी बात है सर, जॉइंट ओनरशिप जैसे दो जन मिलके कर रहे तो जॉइंट ओनर हो गए, और प्रॉपर क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। अगर तू कैसे काम करेगा, हर दो जन पार्टनर है तो दोनों को एक ही काम आता हो तो कुछ फ़ायदा नहीं है। मेरे को कुछ और काम आना चाहिए, तुमको कुछ और काम आना, तभी जाके पार्टनरशिप अच्छे से चलेगा। और आगे आता है प्रिंसिपल एंड एजेंट, जैसे ये सेम यहाँ पर ही इसका ही क्या हो गया, ये कॉपी पेस्ट हो गया। क्लियर है बेटा, डन। और लास्ट में होता है सर डिसोल्यूशन। कितना भी अच्छा रिलेशन रहे बेटा, आखिरकार एक दिन डिसोल्यूशन आता ही है। क्लियर है बेटा, लाइफ में ऐसा ही होता है। मैं चाहूँगा आपके बीच, आपके साथ रिलेशन में कभी डिसोल्यूशन ना आए। क्लियर है सर, डिसोल्यूशन होगा तो क्या करेंगे, जैसे दो पार्टनर अलग हो गए, या तो हमने सोचा था 5 साल तक बिजनेस करेंगे, 5 साल खत्म हो गए, तो अभी क्या करना है, कुछ करना नहीं। प्रॉपर हम जो एग्रीमेंट बनाते हैं ना बेटा, उसके अंदर सब कुछ लिखा रहेगा, बिजनेस बंद कैसे होगा, कैसे असेट्स को बेचेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली भी यहाँ पर चैप्टर है। जैसे अगर पार्टनरशिप बिजनेस करे, दूसरा और कोई पर्सन आए तो उसे एडमिशन बोलेंगे। सपोज अभी ABC 3 लोग हो गए, ABC हम दो है, C आया तो उसे क्या बोलेंगे सर, एडमिशन बोलेंगे। पता चला ABC, अभी C बोल रहा है मैं जा रहा हूँ, तो C को क्या बोलेंगे सर, रिटायरमेंट बोलेंगे। सर पता चला ABC है, B का क्या हो गया सर, डेथ हो गया। क्या हो गया सर, डेथ हो गया, तो उसे डेथ ऑफ पार्टनर। फिर पता चला सभी बिजनेस बंद करे तो उसे क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन बोलते हैं। मतलब सारा चैप्टर, मतलब सर कौन से एडमिशन आएगा तो रिटायरमेंट, मतलब आपको पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट आएगा तो एडमिशन आएगा, एडमिशन आएगा तो रिटायरमेंट आएगा, रिटायरमेंट आएगा तो डेथ आएगा, डेथ आएगा तो डिसोल्यूशन आएगा। मतलब एक चैप्टर 5 के बराबर है। सर समझ में आ रहा है बेटा, मतलब 5 चैप्टर आपको इजीली आ गया। सर 1 बाय 1 करके हम देखेंगे। सर एग्रीमेंट में क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर एग्रीमेंट में क्या बोल रहे हैं, इन अ पार्टनरशिप इज अ, क्या लिखा है, पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट इन एग्रीमेंट बिटवीन अ पार्टनर्स। क्या होता है बेटा, पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है। इट इज़ अ कंडक्ट, क्या लिखा है, रिटन और ओरल। बेटा इंडिया में मतलब महाराष्ट्र में क्या चलता है, रिटन ही चलता है या तो ओरल होता है ना, जबान पे बात करते हैं। हाँ मैंने बोला, तूने बोला पत्थर की लकीर, ऐसा अपन चलता नहीं। एक टाइम आता है तो वो लकीर मिट जाती है, तो ओरल कभी भी काम आता नहीं। कभी भी क्या करना है सर, रिटन एग्रीमेंट करना। इज अ रिटन एग्रीमेंट, क्या लिखा है, प्रीफर्ड सो दैट कैन बी, क्या लिखा है, यूज टू प्रूफ। देखो अगर रिटन एग्रीमेंट रहेगा तो क्या रहेगा, प्रूफ रहेगा। इन्हें क्या लिखा है, कोर्ट ऑफ लॉ एज अ सच एज अ रिटन एग्रीमेंट इज नॉन एज, क्या बोला जाएगा, पार्टनरशिप डीड बोला जाएगा। अगर तुमने रिटन एग्रीमेंट बनाया तो पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है, एक समझौता है कि यहाँ पर हम दोनों के बीच ये करेंगे तो ये नहीं होगा, ये करेंगे तो एक समझौता बना लो, उसको क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। क्लियर है। नंबर ऑफ पार्टनर मैंने स्टार्टिंग में बताया कितना होना चाहिए, पार्टनर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए, 50 अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। और मिनिमम कितने होने चाहिए सर, 2 पार्टनर होने चाहिए। सर लॉफुल बिजनेस, जैसे मैंने पहले ही बताया, लॉफुल बिजनेस करने का, इलीगल बिजनेस करने का नहीं, वरना फटके पड़ेंगे। बिजनेस इज अंडरटेक बाय द पार्टनरशिप शुड बी, क्या लिखा है, लॉफुल। इट कैन नॉट बी, क्या लिखा है, अंडरटेक बिजनेस हु इज नॉट अलाउ बाय स्टेट। जैसे यहाँ पर महाराष्ट्र में तंबाकू बेचना इलीगल है, तो भी कुछ लोग बेचते। जैसे गुजरात में दारू पाबंदी, मतलब दारू बंदी है, गुजरात में दारू बेचने का बिजनेस करोगे तो क्या हो जाएगा, अनलॉफुल हो जाएगा। मतलब स्टेट में क्या है, अलाउ नहीं है। मतलब महाराष्ट्र स्टेट में जो बिजनेस अलाउ है वही बिजनेस आपको करना पड़ेगा। द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप ऑल्सो डज नॉट, क्या लिखा है, परमिट एनी इलीगल बिजनेस। मतलब डेफिनेशन में पार्टनरशिप में क्या बोला, कोई भी इलीगल बिजनेस करने का नहीं। क्लियर है, सारा का सारा क्या करने का, लॉफुल बिजनेस करने का। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे मैंने बताया, अगर कुछ भी बोला नहीं, अगर बिजनेस क्या है बेटा, एग्रीमेंट इसे क्या दिया है बेटा, साइलेंट है, तो पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशो क्या रहेगा, इक्वली, मतलब 1:1, 3 लोग रहेंगे तो 1:1:1। क्लियर है। द पर्पज ऑफ पार्टनरशिप, पर्पज पार्टनर ऑन मैक्सिमम प्रॉफिट, क्योंकि मेन यही होता है ना, पार्टनरशिप क्यों करें, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, प्रॉफिट कमाए। पार्टनर्स हैव टू, क्या लिखा है, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकॉर्डिंग टू द, क्या लिखा है, रेशो गिवन बाय द एग्रीमेंट। जो भी एग्रीमेंट में रेशो वगैरह रहेगा उसके हिसाब से क्या करेंगे, हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो करेंगे। जैसे ये मेन जो मेरे को फीचर्स पता है, पार्टनरशिप बिजनेस करने का एक एडवांटेजेस भी होता है, डिसएडवांटेज। एडवांटेजेस क्या होता है, ज़्यादा लोग, ज़्यादा हाथ, ज़्यादा अच्छा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, अगर सो बिजनेस का कर्जा बढ़ गया, हमारी वजह से नहीं, किसी और के वजह से भी बढ़ गया, तो हमको देना पड़ेगा। द लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल। देखो
पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। मतलब अनलिमिटेड मतलब कितनी भी लाइबिलिटी, सर मेरे पास खुद के पास जगह जायदाद पकड़ के मिलके 50 लाख है, तो लाइबिलिटी हो सके बेटा 2 करोड़ की भी हो जाए, समझ में आ रहा है। मतलब जितना असेट्स में उससे ज़्यादा लाइबिलिटी। एग्जाम्पल विजय माल्या, नीरव मोदी, आपको याद होगा बेटा मेहुल चोकसी, ये सब कौन है बेटा, भगोड़े लोग हैं, जिसके पास इंडिया आपको पता है पीएनजी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इतनी सारी बैंक का पैसा लूट के क्या हो गया, अभी जाके यूके वगैरह में क्या हो गया, लंदन में कोई जाके रह रहा है। क्लियर, ये लोग ऐसे ही करते, करोड़ों का क्या करते बेटा, कर्जा ले लेते, बैंक दे भी देती, बैंक वाले को कुछ खिला पिला के पैसा ही नहीं तो क्या करते, भाग जाते। तो भाग जाते तो गवर्नमेंट बैठी नहीं, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होती सारी प्रॉपर्टी को क्या करते थे, सील कर देते, और कहीं ना कहीं पैसा कहीं ना कहीं से वसूल कर लेते। देखो यहाँ पर वही बोला, द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड, जॉइंट और सेवरल, इट इज अ पार्टनर्स इज अ लाइबल, क्या लिखा है, टिल द लास्ट रुपीज ऑफ देयर पॉकेट। मतलब क्या होगा, जेब में 1 रुपया है तब तक तेरे को तेरी लाइबिलिटी चुकानी पड़ेगी। क्लियर है। इफ द असेट्स ऑफ बिजनेस इज नॉट सफिशिएंट, मतलब बिजनेस का असेट सफिशिएंट नहीं है लाइबिलिटी चुकाने के लिए, तो पे द लाइबिलिटी कहाँ से होगा, पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर कैन बी यूज। मतलब पर्सनल जो अपना घर रहेगा, बंगला रहेगा, गाड़ी रहेगा, फ़ोन रहेगा, सारी पर्सनल चीज़ें बेच के भी पैसा लौटाना पड़ेगा। इफ़ एनी वन ऑफ द पार्टनर डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, इफ़ द एनी वन पार्टनर डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, बेटा ये थोड़ा इंसॉल्वेंट आता है, इंसॉल्वेंट प्रिंटिंग मिनिस्टर, पार्टनर्स क्या होगा, इंसॉल्वेंट, द लाइबिलिटी देयर विल बी बोर्न बाय द सॉल्वेंट पार्टनर। सर इंसॉल्वेंट क्या होता है, देखो 2 तरीका होता है, पहला होता है इंसॉल्वेंट और दूसरा होता है सर सॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, जिसके पास असेट्स बहुत ही कम है पर लाइबिलिटी कर्जा बहुत ज़्यादा है, तो उसे क्या बोलेंगे, इंसॉल्वेंट। जो आगे आपको मैं बता दूंगा एक लेक्चर बता के, मिनी कैपिटल क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, असेट्स क्या होता है, जो बच्चों को नहीं पता। सर सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, असेट्स मेरे पास भरपूर है पर थोड़ी लाइबिलिटी है, तो क्या होगा, इंसॉल्वेंट का मतलब ये पार्टनर तो कंगाल है, जिसके पास असेट्स तो कुछ है नहीं, लाइबिलिटी का भंडार है, तो इसका जो कर्जा रहेगा कौन पे करेगा, सॉल्वेंट पार्टनर पे करेगा। देखो वही चीज बोला गया, इफ द एनी वन पार्टनर्स इज क्या लिखा, डिक्लेयर इनसॉल्वेंट, देन द लाइबिलिटी देयर विल बी बोर्न बाय द सॉल्वेंट पार्टनर, मतलब उसका कर्जा कौन पे करेगा, सॉल्वेंट पार्टनर पे करेगा। और रजिस्ट्रेशन जैसे मैंने बताया, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज ए कंपलसरी एट द स्टेट ऑफ, क्या लिखा है, महाराष्ट्र में कंपलसरी है। क्लियर, इफेक्ट फ्रॉम कभी से बेटा, 1 अप्रैल 2005 से कंपलसरी है। क्लियर, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली। क्लियर है बेटा, डन। सर जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट क्या बोल रहे हैं बेटा यहाँ पर, ईच पार्टनर इज ए, क्या लिखा है, जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। मतलब जितनी भी प्रॉपर्टी हम दोनों उसके मालिक, ऐसा नहीं बोल सकोगे मैं ही मालिक को, समझ में आ रहा है, हम दोनों पार्टनर मिलके बिजनेस करें, ये बुक हम दोनों ने खरीदी है, हम बिजनेस की खरीद, तो ये दोनों की बुक है, ऐसा नहीं बोलूँगा ये बुक मेरी है। यहाँ पर कोई भी चीज़ मेरी तेरी नहीं होती, दोनों की होती है, समझ में आया। पार्टनरशिप में ईच पार्टनर इज जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। क्लियर है। सो नो पार्टनर कैन बी यूज प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज, किसी भी प्रॉपर्टी को पर्सनल मतलब खुद के लिए यूज कर सकता नहीं। ऑल पार्टनर हैव टू, क्या लिखा है, इक्वल राइट्स, सभी को क्या रहेगा, इक्वल राइट्स इन रहेगा मैनेजिंग फर्म। सो ऑल पार्टनर आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजिंग फर्म, मतलब सारे पार्टनर को मिल के अच्छे से क्या करना है, बिजनेस रन करना है। क्लियर है। सर प्रिंसिपल एजेंट, जैसे मैं बताया लोगों की नज़रों में मैं प्रिंसिपल हूँ, अपन आपस में हम दोनों क्या रहेंगे, एजेंट रहेंगे। क्लियर है। ईच पार्टनर वर्क इन अ 2-fold कैपेसिटी, दैट इज प्रिंसिपल एंड एजेंट। अ पार्टनर्स एक्ट एज अ प्रिंसिपल फॉर द फर्म विद द आउटसाइडर, आउटसाइडर के लिए क्या रहेगा, वो प्रिंसिपल रहेगा। क्यों, क्योंकि लोगों की नज़रों में लगेगा यही क्या है बेटा, बिजनेस है, यही सुपीरियर है, इसके हाथ में ही सबसे ज़्यादा पावर है। पर ऐसा हकीकत में नहीं, हकीकत में पार्टनर दोनों के पास सुपीरियर है, तो यहाँ पर एक दूसरे के लिए क्या हो गया, एजेंट। क्या लिखा है, विद द अदर पार्टनर्स हैज एक्ट एज ए, क्या लिखा जाएगा, एजेंट, मतलब दूसरे पार्टनर के लिए हम क्या हो गए बेटा, एजेंट हो गए। क्लियर है, डन। सर डिसोल्यूशन जो सबसे लास्ट आता है बेटा, कभी ना चाहे कि बेटा डिसोल्यूशन हो। इन अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी, क्या लिखा है, डिसॉल्व थ्रू द, क्या लिखा है, एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। इफ पार्टनर्स वांट टू क्लोज द फर्म, अगर बिजनेस क्या करना चाहते, बंद करना चाहते, कैन बी, क्या लिखा है, डिसॉल्व द फर्म बाय द गिविंग इन, क्या लिखा है, 14 days नोटिस। अगर बिजनेस, सपोज एग्जांपल मैं अगर पार्टनरशिप कर रहे हैं, हम दोनों मिलके बिजनेस कर रहे हैं,
मैं बोलूँगा अब मेरे को भी कंटाल गया यार, बहुत बिजनेस अभी नहीं करना है, तो मेरे को कंपलसरी बेटा क्या करना पड़ेगा, 14 डेज पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सुबह उठ के मैं बोल दूँ हाँ मैं अभी जॉब छोड़ रहा हूँ, मैं कल से नहीं आऊँगा, ऐसा चलता नहीं है बेटा। कॉर्पोरेट में ऐसा चलता नहीं, कॉर्पोरेट में बकायदा 14 डेज, 1 महीना पहले रिटर्न बॉस को मेल डालना पड़ता है कि बॉस मैं 1 महीने बाद आने वाला नहीं हूँ, कृपया करके ध्यान दीजिए। क्लियर है? तो ऐसा ऐसा उठ के ऐसा बोलता नहीं मैं कल से नहीं आऊँगा जाओ, तो बॉस आपको सैलरी देगा नहीं, बोलेगा जा भाड़ में जा। समझ में आ रहा है? ऐसी चीज़ होती है। क्लियर है? और यहाँ पर द फर्म कैन ऑल्सो क्या लिखा है, डिजोल्व द पार्टनरशिप, डाइज और रिटायरमेंट। अगर पार्टनर्स कोई मर गया तो भी फर्म क्या हो जाएगा, डिजोल्यूशन हो जाएगा, बिकम इंसॉल्वेंट और इनसेम। मतलब कुछ इंसॉल्वेंट हो गया या तो कुछ एक्टिविटी ऐसे हो गई तो बिजनेस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जैसे आपको पता रहेगा लॉकडाउन हुआ था तो बहुत सारे ऐसे शॉप थे जो ओपन हो गए, जैसे ऑनलाइन आपने देखा रहा। फिर धीरे धीरे लॉकडाउन हटते गया तो जो ऑनलाइन था वो सारा धीरे धीरे क्या हो गया, ऑफलाइन हो गया। तो ऐसी चीज़ें होती है। क्लियर है बेटा? डिपेंड करेगा। और देखो पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या, द डॉक्यूमेंट इज अ कंटेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। जो भी एक डॉक्यूमेंट होता है, आपने कभी ऐसा देखा रहेगा, तो ये जो एक स्टैम्प पेपर वगैरह रहता है, यहाँ पर 100 रुपये का स्टैम्प पेपर रहता है, इंडिया लिखा रहेगा, यहाँ पर डेट जिस दिन का डेट रहेगा, पार्टनरशिप डीड मतलब एग्रीमेंट होता है। ये पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट इसके अंदर सारे लिखे रहेंगे। कंटेंट, सबसे पहले कंटेंट में क्या है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फॉर्म, और बिजनेस का भी क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। देखो इसके अंदर टोटल 10 डॉक्यूमेंट, हालांकि बहुत सारे होते हैं, आपको डिपेंड करेगा। जैसे नेम एंड एड्रेस होता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑल पार्टनर्स एंड ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कितने टाइम के लिए बिजनेस करने वाले, सब उसके अंदर लिखा रहेगा। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कितना पैसा लेके आ रहे हैं वो भी लिखा होता है उसके अंदर। रेशो, कितना रेशो आएगा, प्रॉफिट होगा तो कौन कितना लेके जाएगा, लॉस होगा तो कौन कितना लेके जाएगा, सारा का सारा क्या लिखा जाएगा, रेशो लिखा जाएगा। कौन से पार्ट, हमें राइट्स क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बेटा, राइट्स, ड्यूटी, और यहाँ पर क्या दिया है, लाइबिलिटीज़ ऑफ द पार्टनर्स, किसकी किसकी राइट्स क्या है, ड्यूटी किसकी किसकी, कर्जा क्या है उसके, लाइबिलिटी मतलब कर्जा की बात नहीं, उसको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी उसकी बात यहाँ पर बोला गया है। प्रोविजन रिलेटेड क्या लिखा है यहाँ पर, प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एक्सेट्रा। मतलब पार्टनर्स आ रहा है बेटा तो एडमिशन के टाइम क्या होगा, रिटायरमेंट के टाइम क्या होगा, डेथ के टाइम पे क्या होगा, वो सारी बातें लिखी रहेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा रहेगा, कैपिटल पे कितना देना है, लोन पे कितना देना है, ड्राइंग के पीछे कितना देना है, ये सब आगे हम आपको बताता हूँ मैं आगे। सैलरी कितना देना है, कमीशन कितना देना है, सब लिखा है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और डिसोल्यूशन होगा तब क्या करना है। मेथड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ डिस्प्यूट, दोनों पार्टनर के बीच आज नहीं तो कल झगड़ा होने वाला है तो उसको कैसे सेटलमेंट करना है। क्लियर है? एनी अदर मैटर्स रिलेटेड टू अ कंडक्टिंग बिजनेस, और सारे मैटर किसके रिलेटेड रहेगा बेटा, बिजनेस के रिलेटेड रहेगा। पार्टनरशिप डीड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बिकॉज इट इज अ क्या लिखा है, रिटन एग्रीमेंट विच कंटेन ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको संभाल के भी रखना, क्योंकि जो भी पार्टनर के बीच में सारी बातें होती है पार्टनरशिप डीड के बीच में अंदर रहेगा। क्लियर है सर? यहाँ पर देखो ये कुछ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है? यहाँ पर आता है ये जो कुछ आपको बेटा यहाँ पर अगर आपकी मर्जी बुक में लिखना है तो लिख देना, आपको काम आएगा। सबसे पहला क्या बोल रहे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है? यहाँ पर क्या बोल रहे, तो इफ द पार्टनर्स डीड इज अ साइलेंट अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, क्या रहेगा, इफ द पार्टनरशिप डीड इज अ साइलेंट अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग द पार्टनर्स क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा। मतलब जितने भी पार्टनर रहेंगे, 2 पार्टनर रहेंगे तो 1:1, 1:1 का मतलब क्या होता है, 1:2, 1:2। पता चला 2 कहाँ से, 1 + 1 करोगे 2। अगर 3 पार्टनर रहेगा तो 1:1, तो 1:1 + 1 2, 2 + 1 3, तो 1:3, 1:3, 1:3। समझ में आया ये कैसे आया बेटा, इसको बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से दिया जाएगा। अभी मेन ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सर 4 ही, बाकी सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? बाकी तो आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो, एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप इन 1932 इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, मतलब पता ही नहीं हो कभी पैसा लेके गया। मतलब ड्राइंग का मतलब क्या होता है, बिजनेस में से अगर पैसा लेके जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग। सर ड्राइंग कभी होता है जब खुद के लिए लेके जाएगा तभी। जैसे बिजनेस में कोई सामान है, मैं लेके गया पर मेरे बाजू वाले को बेचने के लिए लेके गया तो उसको ड्राइंग बोला जाएगा नहीं। पर मैं बिजनेस से सामान लेके गया
खुद के लिए तो मेरी बीवी के लिए, मेरे बच्चों के लिए लेके गया तो उसे क्या बोला जाएगा, ड्राइंग। मतलब खुद के लिए यूज़ करके, पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसे क्या बोला जाएगा, ड्राइंग। पर अगर घर पे लेके गया और बेचने के लिए किसी को लेके गया तो उसे ड्राइंग बोला जाएगा नहीं। एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, डेट ऑफ ड्राइंग दिया गया नहीं है तो यहाँ पर एवरेज 6 मंथ इज ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग। कितना महीना इंटरेस्ट चार्ज करना है बेटा, 6 महीने के हिसाब से क्या करना है, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना है। सर कितना % से इंटरेस्ट चार्ज करना है, देखो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ऑफ, इफ द पार्टनर्स प्रोवाइड, क्या लिखा है, एडिशनल अमाउंट ऑफ द बिजनेस एज अ लोन। पार्टनर्स अगर बिजनेस में पता चला बिजनेस घाटे में जा रहा है, या तो बिजनेस को कुछ नई फैक्ट्री लगाना है, कुछ नई मशीनरी लेना है, पर बिजनेस के पास पैसा नहीं है, तो क्या करेगा, हम एक पार्टनर बोलेगा मैं लोन देता हूँ तेरे को, मेरे पास पैसा है, मैं तुमको लोन दूंगा, तो लोन में कहीं उससे अच्छा बैंक में रखूँ, क्योंकि बैंक वाला मुझे क्या देगा, इंटरेस्ट, उससे तुम भी मेरे को क्या दो, इंटरेस्ट दो। तो बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, लोन इज नॉट गिवन, तो कितना % के हिसाब से देना पड़ेगा, 6% के हिसाब से क्या देना पड़ेगा, उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सेम एज ए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे भी अगर बोला गया नहीं है तो 6 महीने के हिसाब से, और कितना %, 6% के हिसाब से क्या करेंगे, हम ड्राइंग चार्ज करेंगे। क्लियर, इस पर अगर बोला गया नहीं है, हालांकि मोस्ट ऑफ टाइम कुछ बोला ही गया नहीं होता तो चार्ज करना भी नहीं होता है। क्लियर है बेटा, डन। अगर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में अगर डेट दिया गया नहीं तो कितने महीने पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे बेटा, 6 महीना। अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में कुछ बोला गया नहीं है तो उस पर कितना % के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, 6 महीने के हिसाब से क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, जो भी पार्टनर्स का लोन रहेगा। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, देखो, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देयर इज अ इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड। अगर बोला गया नहीं है तो इंटरेस्ट लेना नहीं है, किस में, कैपिटल में। पर ड्राइंग में क्या होगा, बोला गया नहीं है तो 6 महीना, कैपिटल में बोला गया नहीं है तो लेना नहीं है। बस इतना ही आपको याद रखना है। क्लियर है। और सैलरी वो सब तो बेटा बुक में आप कुछ दिया होता नहीं है। क्लियर है। अगर पार्टनर्स को सैलरी दिया जाएगा, एडमिशन, देखो मेथड ऑफ कैपिटल, देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर होते हैं, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स कैपिटल में क्या होता है, कैपिटल बैलेंस होता है करंट, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है, खाली कैपिटल बैलेंस ही होता है। क्लियर है। दोनों तरीके से, सब में इतना याद रखो, सब में अगर खाली कैपिटल दिया है ना तो खाली कैपिटल बना दो, सम के अंदर करंट दिया तो करंट बना दो, कैपिटल मत बनाओ। इतना याद रखो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। सम के अंदर खाली कैपिटल दिया है तो कैपिटल अकाउंट बनाओ, सम के अंदर करंट अकाउंट दिया है तो करंट। हालांकि दोनों टाइप के सम करेंगे तो आपको मैं प्रॉपर बता दूंगा कैसे फिक्स कैपिटल मेथड क्या होता है। ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, कैसे क्या एंट्री आता है वो सब कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ोगे तो और ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे। तो इसी को बोलते हैं ना, चैप्टर सिंपल ही होता है, पर कुछ प्रोफेसर की आदत ऐसी होती है ना, चैप्टर को इतना घुमा फिरा के बता देना एकदम, जो चीज़ वर्ड टू वर्ड इतनी बताएगी जैसे ये सब नहीं बताने की ज़रूरत है, क्योंकि हमको इतना बता दिया स्टार्टिंग में। अरे भाई कैपिटल पे कुछ बोला गया नहीं तो कुछ करना नहीं है, ड्राइंग पे बोला गया नहीं है तो 6 महीना लेना है, और इंटरेस्ट ऑन लोन पे कितना लेना है, 6% के हिसाब से लेना है। और जो सेकंड लेक्चर जैसे मैंने बताया आपको क्या होगा सर, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या होगा, गोल्डन रूल वगैरह कब पढ़ेंगे। उसके बाद सर ये पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के सब एडजस्टमेंट वगैरह दिए हो तो हम बाद में पढ़ने वाले हो, थर्ड लेक्चर में आएगा। और उसके एज पर जैसा अगर बुक में तुम बोलोगे सर ये तो दिया ये ट्रेडिंग ऑन, आप नया, अरे बेटा ये पढ़ाने वाला नहीं हो, पूरा का पूरा नया पढ़ाऊंगा। सर क्या बात करो नया, हाँ जी, फ्रेश कंटेंट, ये सब पढ़ के, ये सब पढ़ोगे ना तो और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। इतना याद रखो, मैं स्टार्टिंग में बोला मेरा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं देखा तो जीवन में कुछ भी देखा नहीं आपने। क्लियर है। इतना चीज़ें याद रखो, ये सब कुछ भी नहीं है, सब फालतू है, मतलब इसका फालतू है, मैं जो पढ़ाऊंगा वो अच्छा है। क्लियर है। ऐसा बोल नहीं रहा हूँ, ये भी अच्छा ही है, पर इसमें एक सिस्टमेटिक एक मैंने एक स्टोरी बनाया, जैसे फैक्ट्री में आ रहा है, पिज़्ज़ा बना रहे तो क्या चाहिए, तो आपको और बच्चों को इंटरेस्ट आता है। आजकल बच्चों को क्या, मतलब पिज़्ज़ा का नाम लो तो इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, वही अगर रोटी भाजी का नाम लोगे तो नहीं आएगा। तो उसके हिसाब से मैंने बनाया है, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, सब कुछ मैं आपको क्या करूँगा बता दूंगा। क्लियर। हालांकि बुक में कैपिटल अकाउंट दिया गया नहीं है, पर हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं क्योंकि आगे जितने भी चैप्टर है सभी में बनता है, और बच्चों को अभी से ही आदत डाल दो। और उसके बाद एडजस्टमेंट भी करने वाले, और यहाँ पर हिडन एडजस्टमेंट भी आपको नीचे दिए गए। क्लियर है। यहाँ पर आएगा हिडन एडजस्टमेंट। हालांकि हिडन एडजस्टमेंट का सेपरेट मैं वीडियो बता दूंगा, कैसे हिडन एडजस्टमेंट आते हैं, कैसे हिडन एडजस्टमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं, तो वो सब यहाँ पर आपको बता दूंगा। मोस्टली यही आता है, एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 2 ईयर्स या तो 3 ईयर्स। क्लियर है। ये सैलरी रेंट वाला तो बाकी में बहुत रेयरली कभी आएगा। क्लियर है। तो आशा करूँगा बेटा
यहाँ पर आपको पहला लेक्चर था, सब कुछ समझ में आ गया, पार्टनरशिप क्या होता है, दो जन मिलके बिजनेस करें, फीचर्स ऑफ क्या क्या होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, सब कुछ हम क्या कर लिए पहला लेक्चर में समझ लिए। सर अभी भी मेरे को नहीं समझा, कुछ भी नहीं समझा, अरे डोंट वरी, टेंशन लेने का नहीं, क्योंकि आगे जो भी होगा मेन यहाँ से अपना चालू, ये तो जस्ट खाली हमको नॉर्मल सभी इंसान को पता है, ये आएगा ये आएगा, इसके बाद अपना प्रॉपर A to Z सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा और स्टेप बाय स्टेप करके जाएंगे। इजी 10 चैप्टर, दिवाली के पहले हमारा टारगेट ये रहेगा, बिफोर दिवाली 10 चैप्टर के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ख़त्म कर दे और बुक के एटलीस्ट 10 सम और कर ले, इजीली हो जाएगा। क्लियर है? और बेटा आगे स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखना तो आपको प्रॉपर सब कुछ समझ में आ जाएगा। और कोई भी क्वेरी रहेगा बेटा, मेरा नंबर आप सबके पास है ही, कॉल कर देना मुझे। सर नंबर नहीं है तो आपको पता रहेगा सर 9619037654, इस नंबर पे कॉल करना, कुछ भी, हालांकि पहले व्हाट्सअप कर देना, अगर व्हाट्सअप पे अगर मैं आंसर ना दे पाया तो मैं आपको बोलूँगा बेटा कॉल कर दो, तो कॉल पे मैं इसका आंसर क्या करूँगा आपको दे दूँगा। क्लियर है? पर पहले कॉल करना मत, पहले व्हाट्सअप करना। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, आप सब जुड़े हो, अच्छा लगा। आगे बेटा लेक्चर नंबर 2 में हम मिलते हैं, वहाँ पर और भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।